हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो मैंने एक वीडियो डाली थी प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब आगे जो है वो कुछ रहता है, उसको भी जो है वो आगे वाली इस वीडियो में मैं करवा लेती हूँ। तो ये मैंने करवा दिए थे आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है बालकृष्ण भट्ट। तो ये क्या बोलते हैं, इसमें क्या था कि जो प्रेमचंद युग के उपन्यास हैं वो मतलब 5 टाइप से बंटे हुए हैं। तो सामाजिक उपन्यास को हम पढ़ रहे हैं, जो कि सामाजिक ही उपन्यास हैं। ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों के 5 भाग हैं, ठीक है। तो हम उनमें से सामाजिक उपन्यास पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने लाल कृष्ण निवास तक के जो उपन्यास थे वो हमने पढ़ लिए थे। अब मैं नेक्स्ट देख रही हूँ बालकृष्ण भट्ट के। अगर किसी ने पीछे वाले ये उपन्यासों की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाके विज़िट करें, चैनल में और जाके देखें, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। और चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट। तो इस काल के प्रमुख उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट को जो है वो माना जाता है। इनके लिए 3 उपन्यास हैं। वो कौन कौन से हैं? रहस्य कथा, नूत, ये तो शायद पढ़ लिया था हमने, है ना। तो चलिए देखते हैं राधा कृष्ण दास के। ये हमने कर लिया था। तो राधा कृष्ण दास के हैं निसहाय हिंदू। ये 1890 का है। भारतेंदु के फुफेरे बाई, मतलब उनके फूफा के कज़न थे ये। फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने केवल एक मौलिक उपन्यास निसहाय हिंदू जो है वो लिखा है सन 1890 ईस्वी में रचित। इस उपन्यास में गौ रक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता पर जो है गौ रक्षा की समस्या को उठाया गया है। ये रचना हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित है। तो ये उपन्यास तो वैसे बहुत बड़े हैं, परंतु मैं आपको इसको एज अ शॉर्ट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि जो राधा कृष्ण दास का जो उपन्यास है निसहाय हिंदू, वो किस चीज़ को लेकर लिखा गया है। तो मैं वो ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। और वैसे तो ये बड़े उपन्यास हैं। जब उपन्यास पूछे जाएंगे, नॉवेल्स होंगे, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी उन पे। तो वो मैं वहाँ पे एक एक करके उसको डिस्कस करूँगी। वो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना कि आप उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, तो मैं वैसी वीडियो भी लाऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये निसहाय हिंदू जो उपन्यास है वो जो भारतेंदु के फुफेरे भाई हैं राधा कृष्ण दास, उन्हीं के एक मौलिक उपन्यास निसहाय, उन्होंने जो है वो एक मौलिक उपन्यास लिखा था निसहाय हिंदू। और इसकी टाइमिंग भी आपने याद रखनी है, 1890 ईस्वी है। और इस उपन्यास में गौ रक्षा की समस्या को उठाया गया है। ये रचना हिंदू मुस्लिम एकता पर जो है वो आधारित है। ये हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण जो है वो हुआ है। निसहाय हिंदू हिंदी का प्रथम पूर्व उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपथ संक्रमण की प्रविधि जो है वो बताई गई है। मतलब इसमें जो है वो मुस्लिम समाज को उजागर किया गया है, और जो हमारे निसहाय हिंदू हैं, ठीक है, उनकी मतलब उन्हीं को लेकर जो है वो ये हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है। और इसकी जो विधि है, मेथड है, वो नाटकीय है। नाटक के तौर पे प्रसंगों का इसमें क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, ठीक है। तो कथाओं के युगपथ संक्रमण की प्रविधि जो है वो इसमें अपनाई गई है। संक्रमण की प्रविधि मतलब इसको जो है वो कहानी के तौर पे जो है वो कहानी के युग में जो है वो इसको संक्रमण जो है इसको जो है वो संक्रमित किया गया है। आगे है लज्जाराम मेहता। तो इनका प्रमुख उपन्यास जो है वो टोटली 5 है। और द्रुत रासिक लाल 1899 ईस्वी में, ठीक है, ये उपन्यास जो है वो लिखा गया है। और स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी में। और आदर्श दंपत्ति 1904 में। बिगड़े का सुधार 1907 में। आदर्श हिंदू 1914 में। तो ये आपने टाइमिंग याद रखनी है। और इनके कौन कौन से उपन्यास हैं? द्रुत रसिक लाल है, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी है, आदर्श दंपत्ति है, बिगड़े का सुधार है, आदर्श हिंदू है। लज्जाराम मेहता के हैं ये।
ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो स्वतंत्र रमा प्रतंत्र लक्ष्मी है वो है 1899 ईस्वी का। तो रमा और लक्ष्मी दो सगी बहनों की कहानी है। ठीक है, रमा और लक्ष्मी जो है वो दो क्या है, सगी सिस्टर्स हैं। रमा जो है वो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती है। लक्ष्मी जो है वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल प्रतिव्रता नारी के जीवन जो है वो व्यतीत करती है। इस उपन्यास में लेखक ने तुलनात्मक आधार पर, मतलब कि उनमें कंपैरिजन के बेस पे जो है ये भारतीय नारी के प्रति प्रतिपत्ति की श्रेष्ठता को जो है वो सिद्ध किया है। मतलब उनकी जो एक कंपैरिजन करके जो है वो भारतीय नारियों की प्रतिपत्ति की जो श्रेष्ठता है उसको क्या किया है, उन्होंने सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो ये है स्वतंत्र रमा प्रतंत्र लक्ष्मी, इनका लज्जा राम मेहता का उपन्यास। हमने देख लिया कि इसमें क्या है और किस चीज़ को लेके जो है वो ये लिखा गया है। आगे है नेक्स्ट, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार, आदर्श दंपत्ति। तो आदि उपन्यासों में ध्रुवीयसेन सनों एवं सामाजिक बुराइयों के परिणामों को चित्रित कर पाठकों को उपदेश जो है वो दिया गया है। जो आदर्श हिंदू और बिगड़े का सुधार, आदर्श दंपत्ति, ये भी इनका उपन्यास है। तो इसमें जो है वो उपन्यासों में दुर्व्यसनों और सामाजिक बुराइयां, जो भी समाज में बुरी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उन्हीं को जो है वो रिजल्ट को इसमें क्या किया गया है, चित्रित किया गया और पाठकों को जो है वो क्या दिया गया है, एक उपदेश दिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इसमें क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार, आदर्श दाम्पत्य नामक उपन्यास में। तो ये है लज्जा राम मेहता का उपन्यास। और नेक्स्ट है ठाकुर जगमोहन सिंह का। तो ये है श्यामा स्वपन 1888 ईस्वी का। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र थे। कौन? ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका क्या उपन्यास है? श्यामा स्वपन। कौन सी तारीख, कौन सी ईस्वी में लिखा गया है? 1888 में। इनका श्यामा स्वपन नामक एक बृहद उपन्यास है। ये बहुत बड़ा उपन्यास है जिसकी रचना इन्होंने की है। तो इन्होंने क्या किया है, इसको रचा है। इस उपन्यास के प्रमुख प्रतिपाद्य जो है वो राधा कृष्णन के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर करना रहा है। तो इसमें जो है वो इस उपन्यास में जो इस उपन्यास में जो प्रमुख प्रतिपाद्य हैं वो राधा कृष्णन हैं और उन्हीं के प्रेम को चित्रित जो है वो रीतिकालीन पद्धति पर जो है वो करना पड़ा है। किसने किया है? ठाकुर जगमोहन में। कौन सा इनका उपन्यास है? श्यामा स्वपन। ठीक है, तो ये कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र थे और इनका श्यामा स्वपन नामक उपन्यास जो है वो बहुत लॉन्ग है। ठीक है, इस उपन्यास में उन्होंने जो प्रमुख प्रतिपाद्य है, जो मतलब उनका एक प्रमुख पात्र या प्रमुख उनका जो इस चीज़ को लिखने का वो है, तो वो है राधा कृष्णन। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण कुमारी। तो श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्यामा सुंदर की प्रेम गाथा का चित्रण जो इसी में हुआ है। ये ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की प्रेम गाथा का चित्रण जो है वो इसमें हुआ है और ये आंख्यकी शैली का प्रथम उपन्यास है। तो ये भी याद रखना है, कौन सी शैली का है? आंख्यकी शैली का प्रथम उपन्यास है। तो ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार जो है वो श्याम सुंदर की प्रेम गाथा का चित्रण इसमें हुआ है। ठीक है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।